फिर से एक अनुग्रहित सुबह के समय को देने वाले प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए और उसके अतुल्य नाम से सभी को वंदन मैं करता हूँ। सभोपदेशक 3:11 में इस प्रकार लिखा है, उसने सब कुछ अपने अपने समय में सुंदर बनाया है। फिर उसने मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। इस वचन में से अपने अपने समय इस विषय के बारे में मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। प्रभु के बारे में 5 प्रमुख बातें ये वचन हमें समझने में मदद करता है। पहला, प्रभु करता है या फिर गॉड डज। कौन है जो अनंतता के लिए समय पे पूर्ण नियंत्रण रखता है? कौन है जो अनंतता के कार्यों को करता है? वो प्रभु है जो हवा, पानी, बारिश, बर्फ गिरा के भूमि पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य को, आकाश के पंछियों को, समुद्र की मछलियों को और जंगल के जानवरों को भी पालता और बढ़ाता है। प्रभु के संदर्भ में जो दूसरी बात ये वचन हमें सिखाता है वो है कि प्रभु सब कुछ करता है। गॉड डज एवरीथिंग। हे प्रियो, प्रभु ना कर सके ऐसी कोई बात नहीं है। एल शदाई वाक्य का ही अर्थ है सर्व सामर्थी। हमारी परेशानियां चाहे कितनी ही बड़ी हों या फिर कितनी ही छोटी हों, लेकिन विश्वास करें कि सब कुछ प्रभु के द्वारा मुमकिन है। प्रभु के संदर्भ में जो तीसरी बात हम यहाँ समझ सकते हैं वो है सब कुछ अपने अपने समय में करने वाला। गॉड डज एवरीथिंग इन इट्स टाइम। यही बात है जो हम में से कई लोग मान नहीं पाते। हम जैसे सोचते हैं, जिस समय के लिए सोचते हैं वैसा ही सब कुछ होना चाहिए। ऐसी ही सोच बहुत बार हमारी होती है, लेकिन प्रभु का इंतज़ार ना करके जो चीज़ें हम करते हैं उनको भविष्य में हमें ही सहना पड़ता है। प्रभु ने अब्राहम से वाचा बांधी, मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन अपनी शारीरिक अवस्था को देख के इस वाचा को पूरा होते देखने की सारी गुंजाइश खोने के बाद अब्राहम ने सोचा कि ऐसा मेरी दासी हगार के द्वारा पूरा होना होगा, और ये सोच के उसने गलत रास्ता चुन लिया। इस बात को याद रखिए कि प्रभु को वाचा पूरी करने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। विश्वास के साथ हम इंतज़ार करें, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो विश्वास योग्य है। उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय का दूसरा वाक्य इस प्रकार कहता है, अब्राहम की वृद्ध अवस्था में प्रभु ने जो वायदा अब्राहम से किया था उसी समय पे सारा ने एक पुत्र को उत्पन्न किया। प्रभु के इजरायली लोगों को मिस्र में से बचा के लाने के संदर्भ में निर्गमन की किताब का 9वां अध्याय 5वां वाक्य इस प्रकार कहता है, मैं यह कार्य इस देश में कल करूँगा। हे प्रियो, बड़े ही लंबे समय तक अगर आप इंतज़ार करते करते थक गए हैं तो ये जान लो कि प्रभु तुम्हें भूला नहीं है और अपने अद्भुत कार्यों को अपने ही समय में पूरा करेगा। चौथी बात जो प्रभु के संदर्भ में हम समझ सकते हैं, प्रभु सब कुछ अपने अपने समय में सुंदर बनाता है। गॉड डज एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज ओन टाइम। प्रभु ने हमें इंतज़ार ज़रूर कराया, लेकिन सबसे सुंदर कार्य करने के लिए। हमें जितनी अपनी चिंता रहती है उससे कहीं ज़्यादा प्रभु को हमें लेके चिंता और ध्यान रहता है। इसीलिए सबसे सुंदर या फिर सबसे बढ़िया चीज़ की आशा करते हुए हम प्रभु में आसरा लगाए रहें और प्रभु के समय के लिए हम प्रभु में तैयार बैठे रहें। 5वीं विशेषता जो हम इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं और जो सबसे बड़ी वस्तु है वो इस प्रकार है कि प्रभु ने अनंतता को मनुष्य के हृदय में दे रखा है। गॉड हैज़ गिवन एटर्निटी इनटू द हार्ट ऑफ मैन। हमें जो अनंतता प्रभु ने दे रखी है उसे आज हम फिर से पहचानें। पापों का अंगीकार करके यीशु को प्रभु मान के उसकी इच्छाओं को समझ के अनंतता के हम हकदार होने पाएं। दाऊद राजा के इस प्रभु को अच्छे से समझ के चलने के कारण भजन संहिता 31 के 15वें वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। हे प्रियो, प्रभु का समय कभी भी ना देरी से और ना जल्दी से आता है, लेकिन हमें पहला पत्रस 5 के 6 वाक्य के अनुसार चलना है, जो कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सामर्थी के हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए।
इस अनुग्रहित दिन में ये विश्वास करें कि हर चीज़ के लिए एक समय है और हमारे लिए भी एक समय है। इस बात को विश्वास करते हुए अपने वाक्यों को विराम देना चाहूँगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस अबंडेंटली।